लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक देश एक चुनाव बिल पेश किया तो विपक्ष ने हंगामे के साथ इसका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन वहीं एनडीए के घटक दलों ने इस बिल का बाहें फैलाकर के स्वागत किया और देश के हित में इसे बेहद जरूरी भी बताया। लेकिन चलिए इस बीच जानते हैं कि आखिर एक देश एक चुनाव है क्या और इस पर क्यों बरपा हुआ है इतना हंगामा। इसके साथ ही ये बिल कैसे होगा पास और क्या पहले भी हो चुके हैं एक साथ चुनाव। तो इस प्रस्ताव का उद्देश्य पूरे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से एक देश एक चुनाव के समर्थक रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर एक देश एक चुनाव का मुद्दा उठाया था। तब से अब तक कई मौकों पर बीजेपी की ओर से एक देश एक चुनाव की बात कही जाती रही है। ये बीजेपी के चुनावी एजेंडे में भी शामिल है। लेकिन अब जानते हैं कि एक देश एक चुनाव की बहस की वजह क्या है। तो ये बहस 2018 में विधि आयोग के एक मसौदा रिपोर्ट के बाद शुरू हुई थी। रिपोर्ट में आर्थिक वजहों को गिनाया गया था। आयोग का कहना था कि 2014 में लोकसभा चुनावों का खर्च और उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों का खर्च लगभग समान रहा है। वहीं साथ साथ चुनाव होने पर यह खर्च 50-50 के अनुपात में बढ़ जाएगा। लेकिन इस बीच जानते हैं कि क्या पहले भी कभी एक साथ चुनाव हुए हैं। तो आज़ादी के बाद देश में पहली बार 1951-52 में चुनाव हुए। तब लोकसभा के साथ ही सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हुए थे। इसके बाद 1957, 62 और 67 में भी एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए गए। 1968-69 के बाद ये सिलसिला टूट गया क्योंकि कुछ विधानसभाएं विभिन्न कारणों से भंग कर दी गई थी। ये प्रस्ताव कैसे पारित होगा, अगर इस विषय को जाने तो एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में एक प्रक्रिया करनी होगी जिसमें संविधान संशोधन और राज्यों का अनुमोदन भी शामिल है। संसद में पहले इस विधेयक को पारित कराना होगा। एक अड़चन बताई जाती है कि इसे लागू करने से पहले विधानसभाओं को भंग करना होगा। हालांकि ऐसा नहीं है। जब राज्यसभा का गठन हुआ था और उसमें बहुत से सदस्य आए थे तो सवाल उठा था कि उनका एक तिहाई करने इन्हें रिटायर कैसे किया जाए। इसमें ज़रूरी नहीं कि उनका कार्यकाल घटाया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जिन राज्यों का समय पूरा नहीं हुआ उनको अतिरिक्त समय दे दिया जाए। अब सवाल उठता है कि राज्यों की विधानसभा भंग कैसे होंगी। तो इसके दो जवाब हैं। पहला कि केंद्र राष्ट्रपति के जरिए राज्य में अनुच्छेद 356 लगाए। दूसरा ये कि खुद संबंधित राज्यों की सरकारें ऐसा करने के लिए कहे। आइए अब जानते हैं कि किन देशों में एक साथ चुनाव होते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते हैं। स्वीडन में राष्ट्रीय विधायिका, प्रांतीय विधायिका और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ होते हैं। वहीं ब्रिटेन में संसद का कार्यकाल 5 साल तय है। इससे पहले चुनाव नहीं होते हैं। अब इसमें सरकार और विपक्ष का क्या कहना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी के तो ये चुनावी एजेंडे में शामिल रहा है। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया है। अब जानते हैं एक देश एक चुनाव में आगे का रास्ता क्या है। तो एक साथ चुनाव पर कोविन समिति की सिफारिशों को 2 चरण में लागू किया जाएगा। पूरे देश में विस्तृत चर्चा शुरू की जाएगी और कार्यान्वयन समूह का गठन होगा। सभी चुनावों के लिए एक समान मतदाता सूची बनाई जाएगी। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। दूसरे चरण में आम चुनावों के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।